दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एएनके न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां हम आपको लाकर देते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस न हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस को। देश में एक बार फिर से महामारी से जान जाने वालों के आंकड़े बढ़े। पिछले 24 घंटों में गई 585 मरीजों की जान, वहीं इसके साथ ही मिले 13,451 नए मामले। दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देश में जान जाने का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ गया है। बीते 24 घंटों में 585 मरीजों की जान चली गई है और इस दौरान 13,451 नए मामले सामने आए हैं। दोस्तों नए आंकड़ों को मिलाकर भारत में कुल मरीजों की संख्या अब 3,42,15,653 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक 4,55,653 मरीजों की जान जा चुकी है। फिलहाल 1,62,661 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब बाइक पर बच्चों को बैठाने का बदल गया तरीका। मोदी सरकार ने बनाए सख्त नियम। दोस्तों अगर आप भी बच्चों को आगे या पीछे बैठाकर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल सड़क परिवहन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए नियमों में बदलाव किया है और केंद्र की मोदी सरकार ने बच्चों को बाइक पर बैठाने के नियमों को पहले से अधिक सुरक्षित बनाया है। वहीं अब बाइक चलाने वालों को बच्चे के साथ में लेकर राइड पर जाने के लिए कुछ नए नियमों का पालन करना होगा। दोस्तों नए नियमों के मुताबिक 4 साल तक के बच्चे को मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाकर ले जाते समय बाइक, स्कूटर, स्कूटी जैसे दोपहिया वाहन की स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होगी। वहीं दोपहिया वाहन चालक पीछे बैठने वाले 9 महीने से 4 साल तक के बच्चे को क्रैश हेलमेट पहनाया जाएगा। वहीं मोटरसाइकिल चालक ये सुनिश्चित करेगा कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ बाइक या स्कूटर पर बांधे रखने के लिए सेफ्टी हॉर्न्स का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, 11 करोड़ लोगों ने अब तक नहीं ली कोरोना की वैक्सीन की सेकंड डोज। चिंतित केंद्र सरकार ने बुलाई बैठक। दोस्तों 100 करोड़ टीकाकरण होने के बाद पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में सभी राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है। ये बैठक उन लोगों पर केंद्रित होगी जिनकी दूसरी खुराक अभी तक बाकी है और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की पहली ही खुराक नहीं ली है। सूत्रों के अनुसार बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि सरकार महामारी टीकाकरण के तहत लोगों को दूसरी खुराक न लेने से चिंतित है। वहीं सूत्रों ने कहा है कि देश में करीब 11 करोड़ लोग दूसरी खुराक के पात्र हैं और वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन होने के बाद अभी तक उन्होंने दूसरा टीका नहीं लगवाया है। वहीं अभी इन्हीं सभी राज्यों का मिशन टीकाकरण के लिए बाकी सभी लोगों को प्रेरित करना है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब कोवैक्सीन को मंजूरी के लिए करना होगा इंतजार। WHO ने भारत बायोटेक से मांगी और जानकारी। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के तकनीकी सलाहकार समूह ने मंगलवार को भारत के स्वदेश निर्मित कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की सूची में शामिल करने के लिए अंतिम लाभ जोखिम मूल्यांकन करने के वास्ते भारत बायोटेक से अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं तकनीकी सलाहकार समूह अब अंतिम मूल्यांकन के लिए 3 नवंबर को बैठक करेगा। दोस्तों कोवैक्सीन को विकसित करने वाली हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी ने टीके को आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल करने के लिए 19 अप्रैल को WHO के EO की प्रस्तुति की थी। वहीं तकनीकी सलाहकार समूह ने मंगलवार को भारत के स्वदेशी टीके को आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल करने के लिए कोवैक्सीन के आंकड़ों की समीक्षा करने की बैठक की है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। 1 नवंबर से खोलेंगे सभी कक्षाओं के लिए स्कूल। दोस्तों दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 1 नवंबर से राजधानी के निजी और सरकारी सभी कक्षाओं के लिए कुछ शर्तों के साथ खोलने का निर्णय लिया है। वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि इस दौरान कोई भी स्कूल बच्चों को क्लास में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। वहीं स्कूल सुनिश्चित करेंगे कि पढ़ाई ऑफलाइन या ऑफलाइन चले। दोस्तों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 1 नवंबर से दिल्ली के सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वहीं सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कक्षाओं में अधिकतम 50% क्षमता की मौजूदगी हो। इसके साथ ही स्कूल के स्टाफ का 100% वैक्सीनेशन होना जरूरी है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, सुंदर पिचाई ने किया कंफर्म। दिवाली पर लॉन्च होगा जियो फोन नेक्स्ट। दोस्तों रिलायंस जियो के नए स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट का मेकिंग वीडियो हाल ही में कंपनी ने रिलीज किया था। जियो फोन नेक्स्ट मेकिंग वीडियो से फोन के कई सारे फीचर्स की भी जानकारी मिली थी। अब गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा है कि जियो फोन नेक्स्ट दिवाली पर लॉन्च होगा। वहीं जियो फोन नेक्स्ट को गूगल और जियो की साझेदारी में तैयार किया गया है। दोस्तों जियो फोन नेक्स्ट के लिए गूगल ने खास तौर पर नया ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया है जिसका नाम प्रगति OS है और ये एंड्रॉइड पर आधारित है। दोस्तों इस फोन की बात करें तो इस फोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा। साथ ही इसमें कई एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, किसानों के लिए जरूरी खबर। 10वीं किस्त के लिए 4 दिन के भीतर जमा करें ये डॉक्यूमेंट, खाते में आएंगे 4000 रूपए। दोस्तों किसानों के लिए बेहद काम की खबर आई है। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आप
आपको 31 अक्टूबर या उससे पहले तक जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। यानी कि 10वीं किस्त पाने के लिए आपको 4 दिन के भीतर ही संबंधित डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कुछ अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत अब पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं पीएम किसान योजना के तहत नई पंजीकरण पर राशन कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा। वहीं राशन कार्ड की अनिवार्यता के साथ ही अब पंजीकरण के दौरान दस्तावेजों की सिर्फ सॉफ्ट कॉपी बनाकर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त के तहत 15 दिसंबर 2021 तक किसानों के बैंक खातों में 2000 रूपए आने की उम्मीद है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि इस बार किस्त में 2000 की बजाय 4000 रूपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब दिमाग में लगी इस चिप से दृष्टिहीन भी देख सकेंगे दुनिया। इस देश के वैज्ञानिकों ने किया कमाल। दोस्तों स्पेनिश वैज्ञानिकों ने दृष्टिहीन लोगों के लिए नई तकनीक खोजी है। इसके जरिए मरीज के मस्तिष्क के खास तरह की चिप लगाई जाती है जिससे दृष्टिहीन मरीज देखने लगता है। दोस्तों वैज्ञानिक इस तकनीक के जरिए दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स को एक्टिव कर देते हैं जिससे मस्तिष्क में सामने दिखने वाली चीज की स्पष्ट तौर पर तस्वीर बनने लगती है। दोस्तों इस तस्वीर को देखने के लिए स्पेनिश वैज्ञानिकों ने एक चश्मा बनाया है जिसके बीच में आर्टिफिशियल रेटिना लगा है। दोस्तों ये रेटिना दिमाग में लगी चिप से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही रोशनी इस रेटिना पर पड़ती है वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल चिप को भेजती है और यह चिप उस रोशनी को एनालाइज करके दिमाग में विजुअल इफेक्ट भेज के रेटिना के सामने दिख रही चीजों की तस्वीर बना देती है। दोस्तों इस तकनीक का शोधकर्ताओं ने 57 वर्षीय महिलाओं पर किया जिसे 16 सालों से कुछ नहीं दिख रहा था। वहीं चिप लगने के बाद जैसे ही महिला ने आर्टिफिशियल रेटिना वाले चश्मे को आंखों पर लगाया उसके सामने दिखने वाली चीजों की इमेज उसके दिमाग में बनने लगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब दिल्ली के बुजुर्ग मुफ्त में करेंगे अयोध्या में रामलला के दर्शन। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों दिल्ली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को भी शामिल करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जो बुजुर्ग अयोध्या में रामलला का दर्शन करना चाहेंगे उन्हें दिल्ली सरकार मुफ्त में अयोध्या के दर्शन कराएगी। वहीं उनकी यात्रा का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। फिलहाल दोस्तों महामारी की वजह से ये यात्रा करीब 1.5 साल से बंद पड़ी थी लेकिन ये जल्दी शुरू हो जाने की उम्मीद है। दोस्तों केजरीवाल ने कहा है अब महामारी नियंत्रण में है और हमारे अधिकारी इस प्रयास में लगे हैं कि अगले 1 माह में तीर्थ यात्रा दोबारा से शुरू की जाए। दोस्तों अभी तक इस योजना में 35,000 दिल्ली वाले लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं केजरीवाल ने कहा कि मैं श्रवण कुमार बनकर सभी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना चाहता हूँ। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अक्टूबर में दिल्ली की बेहतर हवा ने हैरत में डाला लेकिन आगे इंतजार कर रहा है स्मॉग। दोस्तों दिल्ली में इस बार अक्टूबर महीने में एयर क्वालिटी ने सिर्फ बीते साल से अच्छी है बल्कि पिछले 4 सालों में सबसे बेहतर है। वहीं महामारी के कारण बीते साल लंबे चले लॉकडाउन के कारण माना जा रहा है कि 2020 की सर्दियों में स्मॉग कम होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब इस साल अक्टूबर महीने में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है जबकि इस साल की आर्थिक गतिविधियां भी ज्यादा हैं और सड़क पर वाहन भी अधिक दौड़ रहे हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अक्टूबर में वायु की गुणवत्ता बेहतर बने रहने के पीछे कम पराली जलाए जाना बड़ा कारण है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल के मुकाबले इस साल पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बहुत कम हुई हैं। विशेष तौर पर महीने के दूसरे पखवाड़े में 25 अक्टूबर तक के डेटा के मुताबिक पराली जलाने की घटनाएं 2017 के बाद बेहद कम रही हैं। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, फोन पे यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। मनी ट्रांसफर करने वालों को होगा बड़ा फायदा, अब नहीं लगेगा कोई एक्स्ट्रा चार्ज। दोस्तों फोन पे यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिग्गज डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोन पे ने साफ कर दिया है कि यूजर से यूपीआई मनी ट्रांसफर ऑफलाइन और ऑनलाइन पेमेंट करने का किसी तरह का चार्ज नहीं वसूला जाएगा। दोस्तों ये सेवाएं यूजर्स के लिए पूरी तरह से मुफ्त है। वहीं कंपनी का कहना है कि फोन पे यूजर से किसी भी तरह के लेन देन के लिए वर्तमान और भविष्य में किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। वहीं फोन पे की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कंपनी कुछ चुनिंदा यूजर से प्रयोग के तौर पर 51 से 100 रुपए तक रिचार्ज पर 1 रुपए और 100 रुपए से ज्यादा के रिचार्ज पर 2 रुपए की प्रोसेसिंग फीस ले रही है जबकि 50 रुपए से कम कीमत वाले रिचार्ज पर यूजर्स को किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। वहीं फोन पे के मुताबिक दोस्तों क्रेडिट कार्ड द्वारा की गई बिल पेमेंट्स पर शुल्क लिया जाएगा और यह कंपनी का नियम है क्योंकि दोस्तों कई अन्य पेमेंट भी इसी तरह का चार्ज लेते हैं।